आचार्य भगवान मानंतुंग गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे भगवान, जो एक बार आपको देख लेता है वह एक टकी लगाकर देखना, पलके नहीं झपकना, ऐसे देख करके एक बार भी आपको हृदय में बिठा लेता है, फिर उसका मन, उसकी चक्षु अन्यत्र कहीं देखना पसंद नहीं करती है। जैसे एक बार किसी ने भी क्षीर समुद्र का उस मीठे जल को एक बार जिसने पी लिया, फिर वह खारे जल को पीना चाहेगा? नहीं। हे परम दर्शनीय जिनेंद्र देव, आप इतने अधिक लावण्यमयी हैं, निरंतर टकटकी लगाकर टिमकार रहित नेत्रों से दर्शन करने योग्य हैं। अर्थात जो पुरुष आपको एक बार, मात्र एक बार अच्छी तरह देख लेता है, उसकी आंखों में आप ऐसे समा जाते हैं कि फिर वह अन्यत्र किसी देव की तरफ नहीं संतुष्ट होता, किसी देव को देख करके कहीं नहीं संतुष्ट होता। जिस प्रकार चंद्रमा की शुभ किरणों की कांति के समान भल क्षीर सागर का मधुर जल पीने के पश्चात ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो लवण समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा? कोई नहीं पी सकता। हे भगवान, जो एक बार कहते हैं, जैसे सामान्य रूप से आप लोगों को एप्पल का मोबाइल बड़ा पसंद है, आप ब्रांड चाहते हो, क्या आपने जिसने एक बार मोबाइल, एप्पल का मोबाइल यूज कर लिया हो, क्या वह लोकल मोबाइल को पसंद करेगा? क्या यूज करना पसंद करेगा? नहीं, क्योंकि जिसने एक बार ब्रांड ले लिया फिर वह लोकल में नहीं जाता है। इसी प्रकार से हे भगवान, आप भी तो ब्रांड हैं, जिसकी ब्रांड, जिसकी कंपनी, जिसके अंदर वीतरागता, सर्वज्ञपना, हितोपदेशीपना, 18 दोषों से रहित और 46 मूल गुणों से सहित जिनके अंदर ऐसी क्वालिटी हो, वो एक बार जिसके अंदर वीतरागी भगवान समा जाए, क्या वह अन्य लोकल में जाना पसंद करेगा? नहीं करेगा। हे भगवान, आचार्य कुंद भगवान लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव निशंक होता है, निर्भय होता है, उसकी अविचल धारणा होती है, वह घड़ी के पेंडुलम की तरह संशय के झूले में नहीं झूलता है। वह तो सम्यक के झूले में झूला करता है, संशय के झूले में नहीं, श्रद्धा के झूले में झूलता है, आस्था के झूले में झूलता है, आस्था के झूले में झूलता है। संसार में पंचम काल में यह स्थिति है कि हमारे सामने देव, अदेव, सुदेव, कुदेव, वीतराग देव, शराग देव हैं। यह मन कहाँ टिके? इतने सारे देव हैं, ये कहाँ टिके? यह माथा कहाँ टिके? ये नैन कहाँ टिके? मन कहाँ टिके? तो कहते हैं, या जहाँ पर वीतरागता दिखाई दे, जहाँ पर सर्वज्ञपना दिखाई दे, जहाँ वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना दिखाई दे, जहाँ 18 दोषों से रहित अवस्था दिखाई दे, जहाँ पर 46 मूल गुणों से सहित दिखाई दे, जहाँ ऐसी विशेषता दिखाई दे, वहाँ पर यह दृष्टि अपने आप ही टिक जाती है। जैसे आचार्य मानंतुंग स्वामी अपनी भक्ति में लीन है, उन्होंने वीतरागता के प्रति, उन्होंने सर्वज्ञ हितोपदेशी के प्रति और 18 दोष से रहित 46 मूल गुणों से सहित जो श्री आदिनाथ भगवान की भक्ति करी है, अब क्या उनका मन कहीं और लगा? नहीं लगा। ऐसे ही हे भगवान, वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति एक बार अच्छी चीज को एक बार अपने हृदय में बसा लेता है, फिर उसको अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए हमें भक्तंबर स्तोत्र की पावन मंदाकिनी में प्रवाह मान निर्मल चित्त
चेतना को उज्जवल, विमल, धवल, पावन, पवित्र बनाता हुआ अकाट्य सम्यक दर्शन की उस भूमिका को प्रदान करता है जहाँ निशंकता और निर्भयता ये दो आत्मीय गुण जागृत होते हैं। अब आत्मा के इस प्रकार दृढ़ आस्था बना लेता है। हे भगवान, जिसकी अगाध आस्था होती है वह कभी इधर उधर नहीं भटकता है और कहते भी है, हे भगवान, ये मेरा मस्तक है, ये कोई श्रीफल नहीं है जहाँ चाहे फोड़ दिया जाए, ये तो वीतरागी की शरण में ही झुकता है। और जैसे ध्यान में लीन होते जाते हैं और भगवान के एक एक गुण का ध्यान करते हैं, वह अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य जैसे गुणों से जिसको एक बार अनुराग हो जाए, क्या वह फिर अन्यत्र भ्रमण करेगा, अन्यत्र देखेगा? नहीं देखेगा। तो ऐसी विशेषता केवल वीतरागी प्रभु के अंदर ही है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे भगवान, आपने अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ऐसे भाव जब भक्त के अंदर होते हैं, श्रद्धा, आस्था, विश्वास जब एक भक्त के अंदर प्रभु के प्रति समर्पण होता है, तब उसका यही भाव होता है, हे भगवान, अब तक तो आपने निभाया है और आगे भी निभा देना। भगवान, मेरी नैया ये मझधार में अटकी है, इसको पार लगा देना। और वह तो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है और उनकी आराधना, स्तुति करने से ही, उनका गुणगान करने से ही, गुणों के उनके गुणों से इसने करने से ही, उनके गुणों को अपने अंदर उतारने से ही अपने आप नैया भव से पार हो जाती है। हे भगवान, आपने सब कुछ जीत लिया है। जिसने राग, देश, कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। हे भगवान, आपने तो सब कुछ जीत लिया है। ऐसी शक्ति मुझे भी देना कि मैं भी अपने इंद्रियों को जीत सकूं, मैं भी एक दिन जिनेंद्र के रूप को धारण कर सकूं, एक दिन मैं भी सिद्धालय की यात्रा कर सकूं। ऐसी मन में भावना होना चाहिए। जो एक बार मीठे जल को पी लेता है, फिर वह कहीं अन्यत्र खारे जल को पीना नहीं चाहता। हे भगवान, जिसने एक बार कंपनी को, ब्रांड को यूज कर लिया है, फिर वह लोकल में जाना पसंद नहीं करता है। ऐसा आचार्य मानव गोस्वामी जी कह रहे हैं 11वें काव्य में। और मनुष्य के नेत्रों को संतोष देने वाली, आनंद देने वाली आपकी जो मुद्रा है ना, हे भगवान, आपकी जो बीतराग छवि प्यारी है, सबके मन को हरने वाली है। हे भगवान, आपके जो मुद्रा है ना, वह जो आपकी छवि है ना, आपकी प्रतिमा है ना, आपकी प्रतिभा है, आपका रूप है, आपका स्वरूप है। हे जिनेंद्र देव, मैंने बचपन से अब तक नहीं देखा था ये, आज जो मुझे देख रहा है, अब मुझे और कहीं देखने का मन नहीं करता। एक बार, बस एक बार, जो आचार्य मानव गोस्वामी जी के द्वारा ये 48 काव्यों के द्वारा जो गागर में सागर भरा हुआ है ना,
मुझे कहीं और कुछ दिखाई नहीं देता है। हे भगवान, आचार्य मानतंग गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य इन 48 काव्यों को अपने कंठ में धारण कर लेगा वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी से वरण कर लेगा। इस 48वें काव्य में मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण, ऐसा एक एक काव्य के अंदर कितना अगाध भक्ति भरी हुई है एक एक काव्य में। इसीलिए आचार्य मानतंग गोस्वामी जी ने कितनी अच्छी महिमा इस 11वें काव्य में दी है कि 11वें काव्य में कि हे भगवान, एक बार बस आपको मन में बसा ले, एक बार अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान कर ले। फिर क्या उसके हृदय को कभी हार्ट अटैक हो सकता है? नहीं। जिसके हृदय रूपी कमल पर श्री आदिनाथ भगवान विराजमान हो फिर उसको कोई भी रोग स्पर्श नहीं करता है। ऐसी आपके नाम में शक्ति है भगवान। तो इसीलिए भगवान आचार्य मानतंग गोस्वामी जी ने जैसा कहा है वैसा हमें शक्ति मिले और हम इसको अपने जीवन में उतार पाएं, हम अन्यत्र इधर उधर भटकने का प्रयास ना करें। ऐसी हम आचार्य मानतंग गोस्वामी जी के द्वारा इस कृति को अपने हृदय में धारण करें, इसके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखें तो हमारी भी एक दिन कर्मों की बेड़ियां टूट जाएंगी। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली देवाई देव 1008 श्री मूल नायक अतिशयकारी पार्शनाथ भगवान की जय। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री के सागर जी महाराज की जय। चलते हैं भक्ति गंगा भक्ति सरोवर की ओर। आचार्य मानतंग गोस्वामी जी के द्वारा रचित 12वें श्लोक की और वह 12वां काव्य 12वें श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतंग गोस्वामी जी अपनी भक्ति गंगा में प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। यह शांति राग रुच भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते पिडवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। हे भगवान, त्रिभुवनैक निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत। त्रिभुवनैक, हे त्रिभुवन के राजा, हे त्रिभुवन तीनों लोकों के नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे आदिश्वर स्वामी, आपका एकमात्र अद्वितीय रूप ललामभूत सौंदर्य धारक, जिन परमाणुओं से आपका तन बना हुआ है, अत्यंत सुंदर अद्वितीय वह रूप। यही शांत राग, जिन शांत भावों के धारक कांति वाले आदिश्वर भगवान, रुचि भी माने सुंदर, परमाणु भी परमाणुओं से। हे भगवान, आपका वह सुंदर अद्वितीय, जिन शांत भावों के धारक कांति वाले सुंदर परमाणुओं से, तम माने आपका, निर्मापितः
बनाए गए हो, ते माने वे अण्वः परमाणु, अपि भी वे परमाणु भी, खलु माने निश्चय से, तावन्तः उतने ही थे, एवं उतने ही थे इस संसार में वह राग रहित परमाणु, जिन परमाणुओं से आपका तन, आपके शरीर की रचना हुई, वह परमाणु इस संसार में उतने ही थे। अन्य कोई दूसरा रूप देखने को नहीं मिला भगवान। यत माने क्योंकि पृथिव्याम, पृथ्वी पर, ते समानम, आपके समान, अपरम, दूसरा, रूपम, रूप ही माने निश्चय से, ना माने नहीं, अस्ति माने। हे भगवान, हे भगवान, जिन परमाणुओं से आपका तन बनाया गया, जिन परमाणुओं से आपके शरीर की रचना हुई है, ये परमाणु इस संसार में उतने ही थे जितने परमाणु आपके शरीर की रचना हुई। आप जैसा स्वरूप, आप जैसा रूप, आप जैसा शरीर और किसी का नहीं है इस संसार में। हे भगवान, कहा भी तो है कि अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्ट। 46 मूल गुणों से सहित, 18 दोषों से रहित, वे वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, जैसे तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान का वह सुंदर रूप। हे भगवान, जब आदिनाथ भगवान का, वह आदि कुमार बालक का जब जन्म होता है तो कितना सुंदर रूप। हे भगवान, आप जैसा रूप इस संसार में और कहीं अन्यत्र दिखाई नहीं देता है। हे भगवान, आपका ये सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, हे प्रभु, आपके शरीर में सुगंध आती, पसीना नहीं आना, अतुल्य बल का होना, ऐसे ऐसे अतिशय आपके जन्म के समय घटित होते। जब आपको केवल ज्ञान होता है तो 10 अतिशय जब घटित होते और 14 अतिशय देवों के द्वारा और 8 प्रातिहार्य, 4 अनंत चतुष्ट, ऐसे गुणों के धारी श्री आदिनाथ भगवान की मैं स्तुति गुणगान कर रहा हूं। वह अनंत जीवों में केवल मात्र आपका ही वह सुंदर रूप है, अन्यत्र और कहीं यह रूप दिखाई नहीं देता।